मुझे पहचान, मैं तेरा मौला अली इब्न हुसैन हूँ। साल कहता है ये सुनना था कि मैंने पहला सवाल किया अगर आप सज्जाद हैं तो बताए अब्बास कहाँ है। फरमाया वो घोड़े की गर्दन में मेरा चाचा गाजी है। साल कहता है मैंने मौला से कहा मौला मैं सफर के आलम में हूँ कि रसूल की आंखों से हजारों आंसू निकले। मैंने पूछा या रसूलल्लाह रोए क्यों? फरमाया सहल रोने की वजह ना पूछ, बस मेरे बाद कैदियों का तमाशा न देख। सैयदा आपको सलामत रखे। वो शामी कहने लगा ज़ईफ तू जानता नहीं, कैदी बड़े अजीब है। साल कहता मैंने पूछा कैदियों में अजीब बात क्या है? वो कहने लगा अजीब बात यह है कुछ सर हैं जो नेज़ों की नोक पे हैं, एक सर है वो घोड़े की गर्दन में, एक सर बड़ा अजीब है वो सिना की नोक पे कुरान पढ़ता है, एक कैदी है उसकी गर्दन में तौक, हाथों में हथकड़ियाँ, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियाँ हैं, वो पानी नहीं रोता लहू होता है। और शामी कहता है मैंने सुना है कुछ बीबियाँ हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं मगर वो बीबियाँ दिखाई नहीं देती। साल कहता है जब मैंने ये सुना इतने अजीब कैदी हैं, मैं दौड़ के बाजार की तरफ गया। मैं बाजार में दाखिल हुआ, मैंने पहला सर देखा, मेरा दिल चाहा दीवार पे सर मारूं, मुझे मौत आ जाए, पता नहीं आप बर्दाश्त कैसे करेंगे। साल कहता है अजीब मंजर था, सर छोटा था, कर सको मातम तो कर लो, सर छोटा था, मैं बिस्मिल्लाह करूं, नेज़ा बड़ा था। साल कहता है इस सर को देख के मैं आगे बढ़ा तो एक और सर था, वो किसी 13-14 साल के नौखेज जवान का सर था, उसके रुखसारों पे जख्मों के निशान थे। मैं उसे देख के आगे बढ़ा, एक और सर था, वो बड़ा ही खूबसूरत था, उसके चेहरे पे जुल्फें पड़ी थी लेकिन जुल्फों से नूर छिन छिन के बाहर आ रहा था। मैं हैरान हो गया कि कितना प्यारा होगा जिसका चेहरा जुल्फों से छुपा है लेकिन नूर बाहर आ रहा है। कहता मैं ये सोच रहा था, हवा का झोंका आया, जुल्फें हटी, मैंने चेहरा देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे नबी खुद बाहर आ गए। सैयदा सलामत रखे हो, हाय कर रोने वालों। सर कहता मैं इससे आगे बढ़ा, जी जी बिस्मिल्लाह मैं नौकर, मैं आगे बढ़ा, मैं उस सर के करीब पहुंच गया जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा था। साल कहता मैं कुरान पढ़ने वाले सर के करीब खड़ा हो गया, लहजा पहचाना था, मैं दिल में दुआ मांगने लगा, अल्लाह करे ये वो ना हो, हाय अल्लाह करे ये वो ना हो। मैं कुरान सुनता रहा, कुरान सुनते सुनते मेरी नजर पलटी, मैंने कैदी को देखा जिसकी गर्दन में तौक, हाथों में हथकड़ियाँ, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियाँ, कैदी की आंखों से लहू जारी, लिबास फटा हुआ। कहता ये हालत देखी तो मुझे मौला सज्जाद का फरमान याद आ गया कि मौला फरमाते थे जब सफर में जाओ तो अपनी हिफाजत के लिए रास्ते में किसी कैदी मिस्कीन को कुछ दे दिया करो। कहता ये सोच के मेरा हाथ जेब की तरफ गया, अभी हाथ जेब में नहीं पहुंचा था कि कैदी आवाज दे के कहता हाथ रोक, हम पे सदका हराम। सैयदा सलामत रखे, हाय कर रोने वालों, हाथ रोक, हम पे सदका हराम है। साल कहता मेरा हाथ जहां था ना वही रुक गया। मैंने कहा कैदी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कैदी कहता तू मुझे जानता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। साल कहता मैं आपको नहीं जानता, जरा तारुफ करवाएं। कैदी आवाज दे के कहता अच्छा तारुफ सुनना चाहता है तो सुन, अना वारिसो मक्का तुबा मिना, मैं मक्का और मिना का वारिस हूँ। साल कहता मैंने कैदी से कहा कोई और तारुफ करवा। कैदी कहता अच्छा ये काफी नहीं तो सुन, अना वारिसो जमजम और सफा, मैं जमजम और सफा का वारिस हूँ। साल कहता मेरे मौला ने हुक्म दिया है कैदियों का एहतराम करो, वरना ये जो लकब आप बता रहे हैं ये मेरे मौला के हैं। कैदी आवाज दे के कहता है अगर ये लकब तेरे मौला के हैं तो अपने मौला का नाम बता। साल कहता मैंने कैदी से कहा बता देता मगर बाजार का माहौल इस काबिल। हाय करके रोने वालों, जिस बाजार के माहौल में साल सज्जाद का नाम नहीं लेता था उसे क्या पता था उसी में बीबी ज़ैनब आ गई। सर पे हाथ सीने पे हाथ। एक फिक्र और मुझे कहना है, मौला फरमाते अच्छा। साल कहता है कैदी कहने लगा मेरे करीब आ।
मेरे कान में बता तेरे मौला का नाम क्या है। साल कहता मैं करीब गया, मैंने कैदी के कान के साथ होंठ रखे, मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्मुहु अली इब्नुल हुसैन, उनका नाम अली इब्नुल हुसैन है। कि कैदी आवाज दे के कहता सहल मुझे पहचान, मैं तेरा मौला अली इब्नुल हुसैन हूँ। साल कहता ये सुनना था कि मैंने पहला सवाल किया अगर आप सजा दें तो बताए अब्बास कहाँ है। फरमाया वो घोड़े की गर्दन में मेरा चाचा गाजी है। साल कहते मैंने मौला से कहा मौला मैं सफर के आलम में हूँ, गुर्बत है, मेरे लायक कोई खिदमत, आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूँ। मौला ने फरमाया साल तू जानता है हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, अगर कुछ लेना चाहते हो तो कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाए। साल कहता मेरे पास और कुछ नहीं था, अमामा था, मैंने सर से अमामा उतारा, हाथों पे रखा, मौला हाजिर है। फरमाया मुझे ना दे। मौला क्या करूं? फरमाया इसे खोल ले, जिसने मातम करना है। साल कहता मैंने खोल लिया। मौला हुक्म, फरमाया इसे लपेट ले। साल कहता मैंने तय दर तय लपेट लिया। जब लपेट लिया मैंने कहा मौला आप बताएं। फरमाया साल जरा मेरी पुष्ट पे आ जा। साल कहता मैं पुष्ट पे गया। जी मौला हुक्म। फरमाया साल मुद्दत गुजर गई, जरा ये कपड़ा मेरे तौक के नीचे रख दे, थोड़ी देर में आराम से रह सकूं। साल कहता मैंने तौक में हाथ डाला, करीब से 3.5 साल की बच्ची की आवाज आई, साला आहिस्ता उठाना, तन्हा तौक नहीं, लंबे कील मेरे भाई